चलिए दोस्तों, एसपीटी करंट अफेयर्स के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले हमारा 2 लेक्चर आ चुका है जिसमें 50-50 क्वेश्चन को हम बहुत ही कम समय में कवर करवाए हैं। आपको फास्ट रिवीजन करने में आसानी होगी। चलिए तीसरे लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर प्रश्न, 101 नंबर प्रश्न, चौथे विश्व खाद्य भारत का 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। भारत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किस देश को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशिया कप खिताब जीता है? तो दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान को हराकर। यूनेस्को ने किस स्थल को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, कोल डेजर्ट। किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथुन मनहास। दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में कंपाउंड ओपन में वर्ग में किस भारतीय महिला ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीतल देवी। हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 176 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 128वां। किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित पुस्तक संविधान क्यों मायने रखता है जारी किया गया? DY चंद्रचूड़, ऑप्शन डी। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण में भारत के पहले इलेक्ट्रिक हेवी ड्यूटी ट्रकों के बेड़े का शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्बानंद सोनोवाल। नई दिल्ली में आयोजित विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025 के दौरान भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे किसने लॉन्च किया? दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन सी, नितिन गडकरी। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी, रविचंद्रन अश्विन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के झारसुगुड़ा से किस टेलीकॉम कंपनी के 25 साल पूरे होने पर 4G सर्विस लॉन्च की है? यह हो जाएगा ऑप्शन डी, BSNL। बिहार के किन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि यानी रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है? यह हो जाएगा ऑप्शन बी, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। भारतीय फुटबॉल टीम ने कोलंबो में किसे हराकर 7वां सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बांग्लादेश। मॉस्पी द्वारा जारी वन पर्यावरण लेखांकन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र अब देश की कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21.76%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये दिए गए? ऑप्शन बी, बिहार। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने 60 साल बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लिया? तो ऑप्शन सी, सीरिया। किस राज्य की पहली पूर्णतः कागज रहित ई-ऑफिस ग्राम पंचायत रोहिणी को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। किस राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 125 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस मलयालम फिल्म अभिनेता को 75वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोहनलाल, ऑप्शन बी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में पहली बार रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम को किस मिसाइल का परीक्षण किया है? यह हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नि प्राइम मिसाइल। भारत सरकार ने किस IIT को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए
संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मद्रास। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए किस अग्रणी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेप्टो के साथ। स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, DRDO। नीरज घायवान की किस फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होम बाउंड। असम के किस महान गायक, अभिनेता, संगीतकार और गीतकार का 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्क्यूबा ड्राइविंग दुर्घटना में निधन हो गया? यह जगह ऑप्शन बी, जुबिन गर्ग। वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक का विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो स्मृति मंदाना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र टाटा एडवांस सिस्टम का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोरक्को। हाल ही में किन देश ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कीर स्टारमर। BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक किसे बनाया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपोलो टायर्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले PM मित्रा पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भैंसोला गांव, मध्य प्रदेश। किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारतीय ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, INS त्रिकंड। हाल ही में देश के किस सरकारी बैंक ने आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि के मेधावी बच्चों के लिए प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 की योजना शुरू की है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी, भारतीय स्टेट बैंक। सिंगापुर में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए अम्बू करंगल योजना शुरू की है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। विश्व बौद्धिक संपदा द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 38वें स्थान पर। हाल ही में बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय हाइड मास्टर चेस कौन बनी है? मरियम फातिमा, श्रेया सिंह, स्नेहा गुप्ता, रिया शर्मा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मरियम फातिमा। हाल ही में कौन सा देश 2026 से 2028 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत समूह की सीट पर निर्विरोध चुना गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। हाल ही में चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया WFI 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही हम आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाते रहेंगे। ये सीरीज हमेशा अभी कंटिन्यू रहेगा जब तक कि पूरा
एसपीटी का करंट अफेयर्स ख़त्म नहीं हो जाता। हम आपको डेली 50-50 क्वेश्चन इसी तरह से पूरा ख़त्म करवाएंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी असम। देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सवों में से एक कदलकोंडतम 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह ऑप्शन डी टूटिकोरिन तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज कर संरक्षित करने के उद्देश्य से किस नाम से एक पोर्टल शुभारंभ किया है? इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञान भारतम। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायान परिक्रमा का शुभारंभ किस नाम से किया है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्र पर दक्षिणा। 23 सितंबर को गोवा की मेजबानी में आयोजित 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद, ऑप्शन डी। जीएसटी परिषद ने भारत की मौजूदा 4 कर स्लैब 5%, 12%, 18%, 28% को घटाकर कितने कर स्लैब में परिवर्तित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5% और 18%। निम्न में से किस देश द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापड 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मखाना बोर्ड और कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। चलिए दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? ऑप्शन सी पूर्णिया। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और हम मिलते हैं फिर एक अगले सेशन में लेक्चर 4 में फिर 50 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चलिए दोस्तों धन्यवाद।